कैसी होती है महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। महिला नागा साधु आखिर करती क्या है और कहां रहती है? क्या महिला साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही रहती हैं? इस वीडियो में आपको महिला नागा साधुओं के बारे में बताएंगे। दरअसल नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु बनने के नियम काफी कड़े होते हैं। कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है जो आम इंसानों के बस की बात नहीं। आपको बता दें कि महिला नागा साधु अपने जीवन को पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। उनका जीवन सबसे कठिन और काफी निराला होता है। आपको बता दें कि महिला नागा साधुओं के दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। महिला नागा साधु दिन भर भगवान के नाम का जप करती हैं। सुबह शिव जी और शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा होती है। इन्हें माई नागिन और अवधूतानी भी कहते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और उन्हें नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं, यानी कि कपड़े पहनी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेहूं रंग की सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती है जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य हो चुके हैं और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति दे देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते जीवन के बारे में जाना जाता है। यह देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद शिव जी का जाप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी शाही स्नान करती हैं। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद ही वह नदी में स्नान करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है।